नमस्कार। राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर और साथ ही साथ मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। राजस्थान में लंबे समय के बाद बादल सक्रिय हुए और कुछ इस तरह से सक्रिय हुए कि कई जगहों पर कई जिलों में आफत आ गई। दरअसल मध्य पाकिस्तान और उससे सटे हुए राजस्थान के भागों पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना। साथ ही साथ उत्तर भारत के जो पहाड़ हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इन जगहों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था। दोनों का संयुक्त प्रभाव दिखाई पड़ा और इसके चलते राजस्थान में कई जगहों पर भयंकर बारिश और बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह के ये ताज़ा तस्वीरें हैं। लोगों ने फेसबुक पर शेयर किया है, ट्विटर पर शेयर किया है और मीडिया में तमाम जगहों पर खबरें आ रही हैं कि किस तरह से यहाँ पर आफत मचाई है मौसम ने। और अब अगले सप्ताह के दौरान, यानी आज से लेकर, आज 28 फरवरी है और आज से लेकर 6 मार्च तक किस तरह का मौसम राजस्थान के अलग अलग जिलों में रहेगा, आइए जानते हैं। और आज रात के समय भी, आज यानी 28 फरवरी की रात के समय भी उत्तरी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर, खासतौर पर पश्चिमी भागों में धीरे धीरे बादल हटने लगे हैं। लेकिन अभी भी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर, टोंक और सवाई माधोपुर, इन जगहों पर बादल हैं। बूंदी और अजमेर, भीलवाड़ा तथा चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, बारां, यहाँ पर भी बादल हैं। कुछ राजसमंद, पाली, जोधपुर के ऊपर भी बादल हैं। धीरे धीरे ये बादल आगे निकल जाएंगे और कल सुबह के समय, 1 मार्च के दिन सुबह के समय, चूरू से लेकर उत्तरी क्षेत्रों में, उत्तर पूर्वी रीजन में टोंक तक बादल थोड़े बहुत रहेंगे और अर्ली मॉर्निंग में कुछ गतिविधियां हो सकती हैं। यानी 1 मार्च को भी बारिश की संभावना रहेगी। उसके बाद 2 मार्च को एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है पहाड़ों पर और उसके बाद उसके चलते 2 मार्च की रात से नए तरीके से बादल आने शुरू होंगे और 3 मार्च को उन बादलों का असर, लेकिन अगला सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है, उसको नीचे से भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो थोड़े बहुत बादल यहाँ पर बन सकते हैं 3 मार्च को, 2 मार्च की रात में और 3 मार्च के दिन और रात के समय, जब यहाँ कुछ इलाकों में श्रीगंगानगर से लेकर करौली, दौसा, भरतपुर के बीच में कहीं कहीं पर कुछ बूंदाबांदी, एकदम एक्सट्रीम उत्तरी जो रीजन है यहाँ पर कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है, 50-60% है, उससे ज़्यादा नहीं है चांसेस बारिश के। और इस बीच में आपको बता दूं कि 1 मार्च से ही उत्तर की ठंडी हवाएं अब चलनी शुरू हो रही हैं। धीरे धीरे हवाएं ये अजमेर और जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, टोंक, सवाई माधोपुर तक पहुंचेंगी और 2 मार्च से ये हवाएं दक्षिणी क्षेत्रों में भी पहुंचेंगी, बाड़मेर में भी पहुंचेंगी, जालौर, सिरोही, नागौर, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, इन सभी क्षेत्रों पर इन उत्तर की हवाओं का, नॉर्दर्ली विंड्स का जो कोल्ड चिलिंग फैक्टर लेकर आएंगी उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर हुई बर्फबारी का, तो उसका इम्पैक्ट आप देखेंगे आने वाले समय में लगभग 1 सप्ताह तक राजस्थान के कई जिलों पर दिखाई पड़ेगा। उत्तर में ही नहीं, मध्य और दक्षिण में भी। दक्षिण में भयंकर गर्मी काफ़ी दिनों से पड़ रही है, समय से पहले ही तापमान 4-5 डिग्री ऊपर चला गया। इस समय भी अगर हम देखें तो अजमेर हो या जयपुर या अलवर हो, सीकर, बीकानेर, चूरू, सभी जगहों पर अधिकांश हिस्से ऐसे हैं जहां पर मिनिमम टेम्परेचर 3 से 5 डिग्री तक ऊपर जा रहा है। 13 डिग्री सेल्सियस, 12 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। 15, 16, 17, 18, 19 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन ये बहुत शार्पली गिरेगा, 19 वाला भी 12-13 पर आ जाएगा। तो 6-7 डिग्री, मतलब अभी जो अंतर आने वाला है उत्तरी क्षेत्रों में खासतौर पर, ये कम से कम 3 से 5-6 डिग्री सेल्सियस तक तापमान नीचे जा सकता है रात और सुबह का। दिन के तापमान में थोड़ी गिरावट होगी। अभी तो खैर तापमान कम है, लेकिन जब धूप खिलने लगेगी और उसके बाद हवा की ठंडक साथ में पहुंचेगी तो धूप की वजह से तापमान बढ़ेगा, लेकिन हवा की ठंडक उसको नियंत्रण में रखेगी। तो दिन के तापमान में ये कहना कि गिरावट होगी सही नहीं होगा, बल्कि संतुलित बना रहेगा और रात का तापमान गिरेगा और रात में कोल्ड वेव जैसी कंडीशन कई जिलों में आपको राजस्थान के क्षेत्रों में दिखाई पड़ेगी। तो ये परिस्थितियां कितनी अनुकूल होंगी खेती के लिए, आपकी फसलों के लिए, क्योंकि फसलों की स्थिति आपको बेहतर ढंग से पता है इस समय कौन सी स्थिति में है और उन पर क्या इम्पैक्ट रहेगा ये आप जानते हैं। तो इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिए और उसका ध्यान रखिए। और अब सप्ताह भर बरसात की बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है, लेकिन कल और उसके बाद 3 मार्च, ये 2 दिन थोड़े से चांसेस उत्तरी क्षेत्रों में रहेंगे। दक्षिणी भागों में बारिश नहीं होगी ओवरऑल और टेम्परेचर गिरेगा। ये एक मेजर खबर है आपके राज्य के लिए। बाकी कुछ परिवर्तन होंगे तो उस पर मेरी नज़र लगातार बनी रहेगी। अपडेट करूंगा आपको अगले वीडियोस के माध्यम से, जो आप देखते हैं मौसम तक चैनल पर सुबह 3 दिन के मौसम पूर्वानुमान में और साथ ही रात में शाम के समय नेशनल वेदर बुलेटिन में। तो इसमें बात करेंगे। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और साथ ही इस वीडियो को आप मौसम तक फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।